हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सोनू कुमार आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग कुलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। कुलाम्स लॉ को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग कुलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से मेरे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in air। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जहाँ पे दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। हमको फाइंड करना उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर गिवन है, Q1 का वैल्यू मान लेते हैं। गिवन है कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड स्फीयर पे जो चार्ज है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में, तो हो जाएगा ये 0.3 मीटर। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है वह होता है F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इस फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, क्योंकि ये दोनों स्फीयर एयर में रखे गए हैं तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं। F इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और Q2 का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और R का वैल्यू है 0.3। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 2 जा 18, 3 जा 24 इंटू पावर, देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, 9 इंटू 2 इंटू 3, पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। -7 -14 और +9 कितना बचेगा, 10 टू द पावर -5 बचेगा। और यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आएगा। यहाँ पे देखिए, हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.09 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, 9 से 9 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 10 पे -2, 10 पे -5, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे बचेगा 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये हो गया दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये वाला हम फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब दोनों चार्ज एयर में हो। अगर यहीं पे दोनों चार्ज किसी मीडियम में रहते हैं तो वहाँ पे हम उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि तब फार्मूला हो जाता है F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल K इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2।
the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. Find the distance between the two spheres. यहाँ पे हम लोगों को दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस नहीं गिवन है, हम लोग को दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। Q1 गिवन है, Q2 गिवन है और उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग Q1 कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 गिवन है 0.8 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, और दोनों के बीच स्टैटिक फोर्स दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन। ओके, हमको फाइंड करना है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं कूलम्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी नो दैट F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला इसलिए लिखे हैं, कैपिटल के यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्जेस एयर में है। ठीक है, तो जब दोनों चार्जेस को एयर में या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में रखा जाएगा तो उनके बीच का जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। ठीक है, हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, और Q1 का वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 का वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻⁻�6। R का वैल्यू फाइंड करना है और F गिवन है 0.2 न्यूटन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, 0.8 इंटू 10⁻⁻�6 और डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो 0.2 से 0.4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0.2। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 2 इंटू 0.8 टू द पावर -6 -12 और +9 -3 यहाँ से R स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से पावर पॉइंट हम लोग राइट साइड खिसकाएंगे तो 10⁻³ क्या हो जाएगा 10⁻⁴, और यहाँ पे 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16। ओके, हम देखिए हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का स्क्वायर 4 होगा और 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻² हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू 10⁻² मीटर डिस्टेंस हो गया। इसे हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 0.12 मीटर। ओके, ये हो गया दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दोनों चार्जेस का वैल्यू दिया था, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दिया था, हमको फाइंड करना था उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। इस वाले क्वेश्चन में दोनों चार्जेस का वैल्यू दिया है, दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है उसका वैल्यू गिवन है, हमको फाइंड करना था उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ओके, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर
+10 माइक्रोकुलाम, +20 माइक्रोकुलाम एंड -20 माइक्रोकुलाम charges are placed at the three corners. Find the magnitude of electric force acting on the charge +10 माइक्रोकुलाम। ठीक है, यहाँ पे 3 चार्जेज हैं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कार्नर्स पे रखे गए हैं। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि +10 माइक्रोकुलाम चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। ओके, देखिए आप जानते हैं यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मान लेते यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज इस कार्नर पे है और एक चार्ज इस कार्नर पे है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं और इसका लेंथ दे दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ 2 सेंटीमीटर होगा और इसका भी लेंथ 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ओके। मान लेते हैं इस चार्ज का जो वैल्यू है वो +10 माइक्रोकुलाम है। क्या इस चार्ज का जो वैल्यू है -20 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे जो चार्ज रखा गया उसका वैल्यू है +20 माइक्रोकुलाम। इतना क्वेश्चन में गिवन है। हमको कैलकुलेट करना है कि इस वाले +10 माइक्रोकुलाम चार्ज पे कितना नेट इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ये दोनों, ये जो -20 माइक्रोकुलाम है ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये +20 माइक्रोकुलाम इससे क्या कर रहा है, अपने से दूर ढकेल रहा है इसको, क्योंकि प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इन दोनों चार्जेस के कारण +10 माइक्रोकुलाम पर फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी कि +10 माइक्रोकुलाम चार्ज पर 2 फोर्स वर्क करेंगे, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो जो हम लोगों को नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं इस वाले चार्ज के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए इस वाले चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F1 है। क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इसका जो डायरेक्शन होगा वो अवे होगा। ठीक है, इसको हम कितना मान लेते हैं, F1। F1 का वैल्यू कितना होगा, जानते हैं होता है K Q1 Q2/R², ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए K का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखिए K का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू कितना है, +10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम है तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कीजिए। Q2 का वैल्यू है 20 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 10⁻²²। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 10 90 × 20 1800 और टोटल पावर हो जाएगा -6 -6 -12 +9 10⁻⁻3 अपान 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18,000 इंटू एक पावर क्या करते हैं, माइनस में और बढ़ा देते हैं, अपान 4 × 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 4 से अगर 18,000 को डिवाइड करेंगे आएगा 4500 न्यूटन। ये हो गया F1 का वैल्यू। डायरेक्शन यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, 20 माइक्रोकुलाम चार्ज के कारण
10 माइक्रोकुलाम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 4500 न्यूटन, और डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, -20 माइक्रोकुलाम चार्ज के कारण +10 माइक्रोकुलाम चार्ज पे फोर्स फाइंड करेंगे। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि -20 माइक्रोकुलाम निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, अनलाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, मान लेते हैं जो इनके बीच में फोर्स है वो कितना है, F2, तो कि डायरेक्शन क्या होगा, इसकी तरफ होगा, -20 माइक्रोकुलाम की तरफ होगा। ओके, अब इसको भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ओके, आगे सिमिलरली अगर हम लोग क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, F2, सिमिलरली अगर हम लोग F2 फाइंड करें तो F2 इक्वल्स टू होगा K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना है 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2, इसमें Q2 कितना होगा -20 माइक्रोकुलाम, लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻6, और डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो पिछले वाला जो F1 था सेम डाटा इसमें भी है, तो यहाँ पर F2 का अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 4500 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए F1 का वैल्यू हमको पता चलेगा, F2 का वैल्यू पता चले, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि F1 और F2 दोनों क्या है, इक्वल है। अब किसके इक्वल है, 4500 न्यूटन के। यहाँ पे F1 और F2 दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इनको ऐड करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे, जिसमें F1 और F2 के बीच का एंगल भी चाहिए। तो हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। अगर इस एंगल का वैल्यू भी 60 डिग्री होगा, अगर इसका वैल्यू 60 डिग्री है तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। सो नेट फोर्स जो होगा F इक्वल्स टू √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं F1 और F2 क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं ना F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू cos 120 डिग्री। cos 120 के डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं -1/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखें, तो F इक्वल्स टू होगा F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा 2F1 स्क्वायर प्लस यहाँ से 2F1 स्क्वायर इंटू -1/2, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, फाइनली अंडर रूट F1 स्क्वायर। ठीक है, हम देखें तो F इक्वल्स टू हो जाएगा F1, और F1 का वैल्यू कितना है 4500 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया +10 माइक्रोकुलाम चार्ज पर नेट फोर्स। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा है इसमें।
अब हम लोग सॉल्व करेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे नोट कर देता हूँ। तो आज की वीडियो का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। ये जो फिगर की बनाया गया है, इसमें 3 चार्जेज हैं, 3 चार्ज हैं, एक Q1 है, Q2 है और एक Q3 है। हमको फाइंड करना है कि Q2 पर कितना नेट फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे Q1 गिवन है -4 माइक्रोकुलाम, Q3 गिवन है 3 माइक्रोकुलाम और Q2 गिवन है 5 माइक्रोकुलाम। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है 0.5 माइक्रोकुलाम, Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है 0.5 मीटर और Q2 Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, Q1 के कारण Q2 पर फोर्स फाइंड करेंगे, फिर Q3 के कारण Q2 पर फोर्स फाइंड करेंगे। F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो इसमें अगर हम बात करें तो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। ओके, F21 इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, Q1 का वैल्यू है 4 माइक्रोकुलाम, Q2 का वैल्यू है 5 माइक्रोकुलाम और R1 कितना है 0.5। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ओके, 9 इंटू 4 इंटू 5, टोटल पावर हो जाएगा -6 -12 +9 -3 डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो 0.25 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे F21 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻²। F21 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 से 25 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 5, 10⁻2 10⁻3 10⁻1 बचेगा। ठीक है, 36/5 या लिख सकते हैं F21। ठीक है, ओके 36। ओके, रहने देते हैं हम लोग इसको F21 को। अब हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए F21 जो है Q1 माइनस में है और Q2 क्या है पॉजिटिव है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा F21 का डायरेक्शन। अब हम लोग फाइंड करेंगे Q3 के कारण Q2 पर फोर्स, F23 हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹। Q2 का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻6 और Q3 का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻6। ओके, 10⁻6 डिवाइडेड बाई R2 है 0.8 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, लिखें 9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा 9
-6 -12 हो जाएगा, और -12 + 9 -3। ओके, डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 0.64 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगा 9 × 5 × 3 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 64। ये हो गया F23। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, लिख सकते हैं इसको F23 कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 15 45 का अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैंसिल नहीं हो सकता है ना, ठीक है, नहीं हो सकता। 15 और 3 135 डिवाइडेड बाई 64 × 10⁻⁻1। ये हो गया F23। क्योंकि Q2 और Q3 ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, और F23 का डायरेक्शन भी F21 के डायरेक्शन के सिमिलर होगा। ठीक है, F23। ठीक है, F21 और F23 दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनके बीच इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वह F21 और F23 के सम के इक्वल होगा। ठीक है, जो F नेट होगा हो जाएगा F21 + F23। F21 कितना आया है, 36/5 × 10⁻⁻1 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 64 × 10⁻⁻1। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसके आगे कैलकुलेशन है, हम लोग लिख सकते हैं 3.6/5 प्लस 13.5/64। इसको कैलकुलेट करेंगे और जो भी यहाँ पे आंसर आएगा हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.93 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा। ओके, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से हर एक टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं सॉल्व करा दूंगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।